हम दूध शिव जी पे चढ़ाएं या गरीबों को पिलाएं? तो रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर शिवरात्रि पर सामने आता है, और हर शिवरात्रि पे जवाब एक ही होता है कि आपको गरीबों को पिलाने के लिए मना किसने किया है, आप रोज पिलाइए। केवल शिवरात्रि पर ही क्यों ध्यान आता है कि हम गरीबों को दूध पिलाएं? यदि मान लीजिए कि एक कानून लागू हो जाता है कि शिव जी पर दूध नहीं चढ़ाना है, तो जो हजारों लीटर दूध शिव जी पर चढ़ाया जाता है शिवरात्रि के दिन, तो क्या मैं अज्यूम करूं कि वो हजारों लीटर दूध उस दिन गरीबों की बस्ती में बटेगा? जाएगा इंसान बांटने के लिए वहां? वो क्यों चढ़ाता है शिव जी पे? डर, भय, इच्छाएं, कामनाएं। शिव जी की संतुष्टि के लिए कोई नहीं चढ़ाता, अपनी संतुष्टि के लिए चढ़ाते हैं, और वो संतुष्टि गरीबों को दूध पिलाने से नहीं दिखाई देती, इसलिए चढ़ाते हैं शिव जी पे। तो वो जो धर्म भीरू इंसान है वो जाएगा गरीबों की बस्ती में चढ़ाने के लिए? नहीं जाएगा। यदि गरीबों की बस्ती में ही शिव नजर आने लगे, कृष्ण नजर आने लगे, तो इस धरती पर पाप रहेगा ही नहीं। इस धरती पर गरीब अमीर, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा सब समाप्ति हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। तो हम आपको कर्म कांड करने नहीं कहते, हम तो ध्यान पक्ष, साधना पक्ष के, हम इसको प्रेस्क्राइब नहीं करते आपको कि आप कर्म कांड करिए, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं इसलिए कि बहिरंग साधना के द्वारा ही आप अंतरंग साधना पे उतर पाएंगे। अभी क्या है कि आसपास की सभी वस्तुएं जीवित हैं, उनके साथ कनेक्शन बंधा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। वो डोर टूटी नहीं है, तो अंदर उतरे नहीं है, तो अंदर के शिव को जल चढ़ा कहाँ पाएंगे? तो उसके लिए जब हम बाहर के शिवलिंग को जल या दूध अर्पण करते हैं, तो धीरे धीरे, केवल ये तो एक एग्जाम्पल है शिवलिंग की साधना का, उस पर जल चढ़ाने का। अदरवाइज सभी के घरों में मंदिर होता है, और सभी लोग किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। तो जो बाह्य देवता है वह अंदर के देवता का प्रारूप है। एक बात जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको याद होगी कि एक बार मैं यहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ लेकर के आई थी, और उसको रख करके मैंने बहुत देर तक उसकी पत्तियों को धोया, पोंछा आप ही लोगों के सामने। तो किसी जो बैठे थे सामने बहुत देर तक देखते रहे कि कर क्या रही है। फिर रहा नहीं गया था, तो किसी एक ने कहा था कि ये आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा पत्तियां सूख गई हैं, उनको हरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सब थोड़ा थोड़ा हंसने लगे थे, समझ गए थे कि कुछ सिखाना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि पत्तियों को हरा करना है तो पत्तियों को धोने पोंछने से नहीं होगा, जड़ में पानी डालिए। तो भाई जड़ में पानी डालिए। अब इससे क्या कनेक्शन है? भगवत गीता पढ़ चुके हैं, एक बार सब साथ साथ पढ़ चुके हैं, तो 15वां अध्याय याद है। जो संसार वृक्ष है उसका मूल कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो इस संसार का जो ईश्वर है वह कहाँ है? ऊपर की तरफ। वो तो संसार वृक्ष उल्टा है, और यदि सीधा वृक्ष होता है तो जड़ नीचे की तरफ दिखाई देती है, धरती में प्रवेश करती हुई। तो हम कहते हैं कि जड़ में पानी डालिए तो पत्तियां हरी हो जाएंगी। अब आप उस ईश्वर को तृप्त करिए तो आपको मिल जाएगा अपने आप। बहुत गहरी बात है, समझ आए? ईश्वर को, संसार के मूल में ईश्वर है। यदि आप ईश्वर को तृप्त करते हैं तो आपको स्वतः जड़ में, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि जब एक वृक्ष खड़ा होता है, एक पेड़ है, इसमें हम जड़ में पानी देते हैं तो इस यहाँ तक कैसे पहुंचता है? उसके अंदर से ट्रेवल करता है ना, तने से घूमता हुआ पानी पत्तियों की छोटी, पहले मोटे तने में प्रवेश करता है, फिर विभिन्न शाखाओं में प्रवेश करता है, फिर जो पत्तियां होती हैं महीन डालियों में प्रवेश करके अंत में पत्तियों पर आता है, और उसके एज तक
हर पत्ती के हर कण में वो जल प्रवेश करता है जो आपने जड़ में दिया। 1 लोटा पानी यदि आप जड़ में देते हैं तो बड़े पेड़ के भी हर कण में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी तरह जब आप उस संसार के मूल रूपी ईश्वर को तृप्त करते हैं तो संसार मतलब जो सृष्टि बनी हुई है उसके हर तने में, हर शाखा में, हर पत्ती में वह जल पहुंचता है। इसे कहते हैं यज्ञ। आपको जब तैयार होना होता है, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, सामने देखते हैं सुबह उठ करके बहुत से लोग बहुत सा मेकअप करते हैं और तैयार होते हैं, तो यदि सुबह उठ के वो अपनी शक्ल ऐसे देख लें तो डर जाएंगे, उनको लगेगा ये कौन है, पहचान नहीं पाएंगे शायद। तो क्या करते हैं, उसके बाद तैयार करने लग जाते हैं खुद को, वेरियस प्रोडक्ट्स। तो एक के बाद एक जब यूज होता है वो सारा सामान, तो उसके बाद जो चित्र निकल करके आता है वो कुछ और होता है। जो प्रतिबिंब का चित्र निकल करके आता है वो कुछ और होता है। तो किसे सजाया आपने? जो दर्पण में दिख रहा था उसे सजाया, जो आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था उसे सजाया ना आपने? नहीं, उसे नहीं सजाया आपने। किसे सजाया? खुद को। तो जो खुद है उसे कहते हैं बिंब, और जो दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बिंब कौन है? आप। और जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इन द मिरर, व्हाट इज दैट? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, बिंब का स्वरूप प्रतिबिंब। तो किसे सजाया जाता है? बिंब को। ये सिंपल लॉ है। तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं? पत्तों में पानी दे रहे हैं। खुद को, मुझे ये मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे समृद्धि मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, तो अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पर आप तो प्रतिबिंब हैं। बिंब कौन है? आत्मा, ईश्वर, परमात्मा। दैट इज द ट्रूथ। तो उसे सजाइए। ग्लो, you will automatically glow like anything. These are rules, these are simple laws of life. दिखाई क्यों नहीं देता है? करके देखिए, आपको खुद को सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली साफ हो जाइए, नहा धो लीजिए, इनफ। तो जो बिंब को सजाता है, प्रतिबिंब स्वतः चमकता है। तो जब बिंब को सजाने की बात होती है तो अब तरीका क्या है उसको सजाने का? आपने स्वयं को बिंब समझा और प्रतिबिंब चमक गया। आपको पता है, आपने मेकअप का ट्रेनिंग लिया, आपको पता है कि खुद को कैसे सजाना है, और देयर इज अ टेक्निक, isn't it? यदि आपको मैं प्रोडक्ट्स दे दूं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के और उसके बाद कह दूं सजा लो, तो क्या हो जाएगा? पेंटिंग बन जाएगी चेहरे पे। तो आपको सीखना पड़ता है। ठीक ऐसे ही यदि आपको उस एक्चुअल बिंब को, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जो देवता है, उसको सजाना हो और आपको बहुत सारा सामान दे दिया जाए पूजा का और तंत्र मंत्र का, तो क्या करेंगे आप? खिलवाड़ कर देंगे। टेक्निक नहीं मालूम आपको, तो इसलिए कर्मकांड होता है। फिर वेदों में दी गई रीतियां हैं जो हमें आपको नहीं मालूम, और सिंपल टेक्निक्स होती हैं जो सबके घरों में होती हैं। वो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स होती हैं। इसीलिए पहले के जमाने में कुल देवता होती थी, कुल देवियां होती थी, घरों में कुछ रीतियां होती थी कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जिनके लॉजिक किसी को नहीं पता होते थे। बट क्योंकि घर में हमारे ऐसा होता है इसलिए ऐसा कर लो। अब जनरेशन जो आ गई, हमारी आपकी भी और आगे वाली भी, वो कहती है कि क्यों, मुझे कारण बताओ। अब किसी को उसका मतलब पता नहीं तो छोड़ दिया गया। पर एक बात बताइए, नवरात्रि के बाद कम हो गया कि नहीं पेंडेमिक? बहुत कम हो गया। क्यों? तो अब पहली वाली बात को याद रखिएगा, मैं आपको कर्म कांड करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कर्म कांड करने के बारे में जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों किया जाता है,
क्यों शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, क्यों शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, क्यों घरों में मंदिरों में पूजा की जाती है? क्योंकि आप अंदर के भगवान को पूजने में असमर्थ हैं। तो बाहर जो कुछ संसार दिख रहा है वह सत्य है अभी, तो वो सत्य संसार के अंदर आपको उस परमात्मा को ढूंढना है। अब जब आप बाहर के देवी देवता को ढोकते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदर की तरफ प्रवेश करना के अधिकारी बनने लगते हैं। तो शनै शनै इस मार्ग से करते हुए, और तब आप जब साथ में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और ध्यान साधना का प्रयास करते हैं, तो यह आपको अंदर की तरफ खींचता है। तो जिस दिन आप अंदर के शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाने लग जाए, आपको बाहर ही पूजा की आवश्यकता नहीं। योगीराज ने क्या कहा कि किसी सामग्री की तुम्हें आवश्यकता नहीं, किसी फूल की, जल की आवश्यकता नहीं, किसी मंत्र की भी आवश्यकता नहीं। तुम यदि अंदर प्रवेश कर गए तो तुम बस कूटस्थ पर ध्यान करो एंड यू विल गेट इट। पर वो होगा कैसे? इतना संसार फैला हुआ है सब तरफ, तो उसके लिए, उस रास्ते पर खड़े होने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। चलना तो दूर की बात है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले तैयारी चाहिए। तो उस तैयारी का माध्यम ये है कि अंदर उतरने का प्रयास करिए। जब आप शिवलिंग पर ध्यान जल चढ़ाएं तो अंदर ध्यान करें। ट्राई टू गो। कभी बाहर जाएंगे आप, कभी अंदर आएंगे, कभी बाहर जाएंगे, कभी अंदर आएंगे, और एक दिन अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह करते करते, तो जब तक हमको बाहर की समृद्धि भी चाहिए, जब तक हमको बाहर का सुख भी चाहिए, तब तक हमको थोड़ा बहुत तो बाहर का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य को जल क्यों दें? सूर्य को जल, देखिए 5 देवी देवता माने जाते हैं। एक ब्रह्मा के रूप में सूर्य को हम प्रत्यक्ष देव मानते हैं। फिर शिव को माना जाता है संहारक के रूप में, विष्णु को माना जाता है पालक के रूप में, देवियों को माना जाता है शक्ति के रूप में, और अनुग्रह के देवता होते हैं भगवान गणेश। और इन्हीं के जो प्रारूप होते हैं, इन्हीं की स्थापना मंदिरों में होती है, और इष्ट देवता के रूप में आप उनकी किसी न किसी एक की भी पूजा करते हैं, क्योंकि आपने जन्मों जन्मों से उसकी प्रार्थना की होती है हृदय के अंदर, या उससे आपका किसी तरह का आकर्षण है, लगाव है, तो उस देवी या देवता का आपको विशेष प्रेम होता है हृदय में। तो जब आप सूर्य को जल देते हैं तो होता क्या है कि वो जल हमको, देखिए जल मिलता किससे? सूर्य से ही मिलता है। हमको जल नदी से, नाले से बाद में मिलता है, हमको पहले सूर्य से जल मिलता है। ये साइंटिफिकली एवरीवन नोज कि यदि सूर्य का ताप गिरता है तो वाष्पीकृत होकर जल ऊपर जाता है और फिर ठंडा होकर नीचे गिरता है। तो यदि सूर्य ना हो तो आपको जल ना मिले। तो और हमारा जो पंचभूतों का निर्माण है वो भी इसी तरह होता है कि आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो जो प्रत्यक्ष सबसे पहले दिखाई देता है देवता, वह सूर्य। आकाश नहीं दिखाई देता, वायु नहीं दिखाई देती, सूर्य दिखाई देता है। तो प्रत्यक्ष देवता, तो हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं कृतज्ञता स्वरूप। क्या हुआ? यज्ञ। ग्रहण ही ग्रहण कर रहे हैं, वापस क्या कर रहे हैं? तो वायु को हम खराब करते हैं तो वायु में सुगंधित द्रव्य छोड़े जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, वायु को शुद्ध किया जाता है। सूर्य को कृतज्ञता स्वरूप जल अर्पण किया जाता है। और नहीं तो प्रणाम ही कर लीजिए हाथ जोड़ के। 2 बातें होंगी, एक तो विटामिन डी मिलेगा, आंखों में ज्योति आएगी, मन के अंदर प्रकाश आएगा। यदि नेगेटिविटी है तो वो दूर होएगी। इतना प्रकाश का स्रोत देखेंगे तो नेचुरली यू विल फील पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड।
और यदि थोड़ा सा दैविक और आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो कृतज्ञता स्वरूप सूर्य को प्रणाम कर लीजिए। ये पृथ्वी आपको दे रही है, धारण करती है आपको। उसके पेड़ पौधों को आप नोच के काट के फेंक देते हैं, उसके ऊपर आप हल चलाते हैं, उसके ऊपर आप मकान खड़े करते हैं, कभी थैंक यू बोला उसको? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा आई ओपनिंग बात यही थी कि मनुष्य अंदर और प्रकृति संवर गई थी। कोई खराब नहीं कर रहा था, कोई जीव जंतु खराब नहीं करता है, इट्स ओनली वन मनुष्य जिसको भगवान ने यज्ञ साथ दे के भेजा, वो ये काम कर रहा है। तो इसलिए यज्ञ करिए। किस तरह करेंगे? बहुत से ऑप्शन है आपके सामने, जो आपको सूट करे उस तरह करिए। हिंदू धर्म की खासियत यही है कि इतना ऑप्शंस दे रखा है कि इसीलिए वो लोगों को समझ ही नहीं आता कि है क्या। यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज कि आप किस तरह करना चाहते हैं। तो आपको पूजा पाठ नहीं करने हैं तो आप बी थैंकफुल टू एवरीथिंग, कम इस्तेमाल करें और वापस करने का प्रयास करें। ये सृष्टि ही यज्ञशाला है, ये वर्तमान काल ही यज्ञ काल है। यह जो आप क्रिया कर रहे हैं वही यज्ञ की क्रिया है और लक्ष्य है उस परमात्मा की आराधना। यदि ये भाव हो जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ आप कर रहे हैं वही यज्ञ है। श्लोक 10 से आगे बढ़ रहे हैं हम। तो भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ के साथ मैंने तुम्हें, जब प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना की तो साथ यज्ञ को दिया कि यज्ञ के द्वारा तुम इच्छित फलों को भोग सकोगे और यज्ञ के द्वारा देवताओं को तुम उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार सहभागिता के साथ तुम आगे बढ़ोगे। किंतु इस यज्ञ में जो व्यक्ति दूसरों को दिए बिना खाएगा वह चोर है, और जो केवल अपने लिए ही पकाता है वह पापी है, ऐसा कहा भगवान ने। तो केवल अपने लिए कार्य करने वाला मनुष्य पापी है, चोर है, वापस करना पड़ता है। महाभारत में देखिए, जब इंद्र ने कर्ण से कवच ले लिया, अर्जुन उसका पुत्र था, इंद्र का पुत्र था अर्जुन, तो इंद्र गए कर्ण से कवच मांग लिया और कर्ण दानवीर थे, मालूम था इंद्र को कि वो मना नहीं करेंगे। तो अपने शरीर से लगा हुआ कवच भी कर्ण ने उन्हें काट करके दे दिया। अब इतना बड़ा दान था और यह जानते हुए दिया था कि यह दान देने से मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इंद्र आगे जा नहीं पाए, उनके पैर जमीन में गड़ गए। आकाशवाणी हुई कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा तभी तुम आगे बढ़ सकोगे, इतना बड़ा दान देके लेकर तुम यूं जा नहीं सकोगे। तो इंद्र ने फिर कर्ण को अमोघ शक्ति दी, ऐसी शक्ति जिससे अर्जुन का भी वध किया जा सकता था, जिसे बाद में भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच पर चलवा दिया और इस तरह से अर्जुन को उन्होंने रक्षा की, अर्जुन की। पर देना पड़ा क्योंकि यज्ञ पूरा करना होता है। आपने लिया सृष्टि से तो आपको वापस करना पड़ेगा, ये इस बात को याद रखिए। पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है, ध्यान से देखिए। पेड़ खाद पानी जल लेते हैं तो कितना देते हैं, उनका हर पत्ता, हर फूल, हर फल, हर तना, उसका हर डंडी आपके काम आती है। जीवों को देते हैं, चिड़ियों को देते हैं, मनुष्यों को देते हैं, अपना सर्वस्व देते हैं और जितना उनके ऊपर फल लगता है वो उतना झुकते चले जाते हैं और मनुष्य को जितना मिलता है अहंकार बढ़ता है। सबसे अधिक दे के भेजा भगवान ने मनुष्य को। अन्न में कोश, मनो में कोश तो प्राय सबके पास होता है, प्राण में कोश, भगवान ने विज्ञान में कोश दिया, ज्ञान में कोश दिया, आनंद में कोश तक पहुंचने की सामर्थ्य दी। और किया क्या मनुष्य ने? पेंडेमिक को भेजा
कि शायद लोगों को समझ आ जाए, पर जितना मैं देख रही हूँ कि इसके बाद जो लोग उभर करके आ रहे हैं तो लालच और लोभ और संग्रह करने की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। तो संपूर्ण प्रकृति यज्ञ कर रही है एक मनुष्य को छोड़कर। अब एक समय आता था जब पहले के समय में लोग कहते थे कि समाज कुछ भी कर रहा है, हमें ठीक काम करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि दूसरों को मत देखो, तुम अपने को देखो, और तुम्हें लोभ लालच नहीं करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? वर्ल्डली वाइज नहीं है। समझने की बात है कि आज हम क्या सोचते हैं और आज हम क्या शिक्षा देते हैं। चोर भी ये नहीं चाहता कि उसके घर में चोरी हो। झूठ बोलने वाला, जिसको आदत पड़ी है झूठ बोलने की, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा यदि कोई उससे झूठ बोलेगा। तो यज्ञ क्या है कि वो करिए जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। इसी को परमार्थ कहते हैं। मेरे घर में आके कोई चोरी ना करे, मेरा अधिकार कोई ले नहीं, मुझसे कोई छल कपट ना करे। आसान है ना ये सोचना? तो यही अपने स्वभाव में डालिए। आपको भी दूसरों के साथ ये नहीं करना है। यदि मान लीजिए कहीं आप रास्ते में फंस गए, भूखे हो गए, पास में कुछ नहीं है, तो कोई मिल जाए जो मुझे खाना दे दे, पानी दे दे। चाहते हैं ना अब ये? कल को यदि मुझे कभी गरीब घर में जन्म लेना पड़े तो कोई आ जाए मेरी मदद करने के लिए, मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएं, तो दूसरों के बच्चे के लिए भी यही प्रयास करिए। Just feel the presence of that Ishwar, that God in everyone. जैसे आप सोचते हैं, जैसे आपके अंदर फ्लैश एंड ब्लड है, जैसे आपके अंदर एक मन है, जैसे आपके अंदर इमोशंस है, दूसरे के अंदर भी है। परमात्मा तो बाद में मिलेगा, पहले मनुष्य को तो पहचानिए। यदि मनुष्य सिर्फ मनुष्य बन जाए तो ये संसार पावन हो जाए। आप लोग बहुत अच्छे सोल्स हैं, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। तो बी एन एग्जाम्पल। 1 से 10 रश्मियां फैलती हैं, एक सूर्य होता है, उससे कितने संसार प्रकाशित होते हैं। Be like that. तो जो यज्ञ से बचा हुआ खाता है वह संत है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आगे बढ़ता है। संत की परिभाषा क्या है? जिसने गेरुआ पहना हुआ है, जिसने बहुत से शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अध्ययन किया हुआ है, जो पंडित है, वह संत है? नहीं, संत वह है जिसने द्वेष खत्म कर दिया है, जिसके लिए ऑपोजिट्स खत्म हो गए। मान अपमान, दुख सुख, रात दिन, अमीर गरीब, ये जो ऑपोजिट्स हैं ये खत्म हो जाए, जिसके लिए वह संत।